पहले 11th में क्या है, कोश की पावर 4 और 2x का इंटीग्रेशन करना है अपने को, है ना। ये इंटीग्रेशन करना है cos की पावर 4x का इंटीग्रेशन, जैसे हमें ये दिख रहा है cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है इसमें, ऐसे है ना। और cos स्क्वायर 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 4x बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है, क्लियर है के बाद। अब इसे हम क्या करेंगे, 1/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे, ये तो 1 है ही, इसे क्या लिख लूंगा, मैं इसे लिख लूंगा cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x इंटू dx। कितना हो जाएगा cos 8x कैसे आया बेटा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिए ना, 1 प्लस cos 2x/2 है ना, तो 4x की जगह क्या हो जाएगा 8x, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया। बट सर मेरा नहीं आया आंसर, मैंने नहीं किया था। अब करो 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x dx, है ना, ये है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/8 3x प्लस 1/8 sin 8x प्लस कितना 1/4 sin 4x प्लस 3, ये आ गया इंटीग्रेशन। करो कॉपी। यस सर 13 देखो, 13 में क्या किया बताओ आपने। सर मैंने cos a minus cos b का फॉर्मूला लगाया था इसमें। बिल्कुल सही करा। उसके बाद सर एक मिनट में अपनी रफ कॉपी ला रही हूँ। यहाँ देख लो, छोड़ो सर नीचे भी cos a minus cos b का लगाया था, देखो इधर, पर वो हाफ एंगल फॉर्मूला में लग गया। हाँ बन गया। 13 देखो, 13 देखो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ऐसे आया ना ये। तो क्या मैं इसे, ब्लर हो रही है सर आपकी, हाँ अभी ब्लर हो रही है क्या, सही है। अब यस सर, cos, इसे क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसे क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx इज इक्वल टू, सर ये कैसे आया आपका? बेटा cos 2x का फॉर्मूला लगाया ना। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो कितना जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, कॉमन लेकर के 2, कितना बचेगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट से उतार लो। sin x minus sin x plus sin अल्फा साइन अल्फा, प्लस 3। ये अल्फा, अल्फा का साइन अल्फा हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ से dx के कर रहे हैं, तो dx पर यहाँ पे क्या आएगा साइन x। आगे बताओ sin अल्फा, साइन अल्फा, अबे x अल्फा कांस्टेंट है, सर ऐसा अल्फा कहाँ दे रखा है कांस्टेंट है?
अरे x जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट होंगी नहीं। यस सर। करेक्ट आंसर है, ये गलत है। ये वाले सही, ये वाले सही, ये सही। ये वाले आंसर सही है। तो इसमें गलत है, सही रिस्पांस। सर cos अल्फा नहीं तो डिफरेंशिएट होता है ना इसमें। cos अल्फा into x प्लस c आएगा। है ना? यस सर। cos अल्फा into x प्लस c आएगा, क्योंकि cos अल्फा अगर जो आपके पास ऐसे लिखा हो cos अल्फा dx, तो इसका इंटीग्रेशन बताना क्या आएगा, बताओ। नहीं, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, into x i। बोलो। यस सर। ठीक है, ये है। यस सर। तो कितना आंसर चेक करो इसका। आंसर चेक करो। यस सर यही है। ठीक है, ये है। इसके बाद यस सर। 15 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x इंटू tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, है ना? तो इसमें यस क्या माने, tan x को डिफरेंशिएशन माने तो tan x का क्या होता है बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहां पर है हमारा tan x। अच्छा, लेकिन tan स्क्वायर tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे देखो, इसे मैं क्या tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x लिख सकता हूं क्या, बोलो। यस सर। लिख सकते हैं क्या? अब एक तो ये हो tan, ये है, और एक ये है tan x sec x। किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लूंगा, इधर लिख लूंगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। अब किसे t मानूं बताओ, जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए, किसे t मानूं? sec स्क्वायर x को नहीं, sec x को। क्यों? क्योंकि dt इज इक्वल टू ऐसे इक्वल टू t sec x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन sec 2x इंटू tan 2x। आगे बताओ। इंटू इसमें तो कुछ नहीं है, सर x के रिस्पेक्ट में इंटू dx बाय dt। 2x का नहीं होगा, सर वो तो थीटा है ना, तो अरे तो 2x है ना, इंटू 2 हो जाएगा। यस सर, इंटू 2 हो जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। सही है। तो यहाँ पे देखो, यस सर। ये आ जाएगा sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का t स्क्वायर माइनस 1 और sec x tan x की जगह क्या लिख देंगे बेटा, dt बाई 2। तो 1 अपॉन 2 t स्क्वायर माइनस 1 dt। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 माइनस 3 अपॉन t प्लस c, और 1 बाय 2 t की जगह क्या लिख दूं, sec
क्यूब एक्स। है 2x। अब देखो आंसर आपका मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आप आंसर चेक कर लो कितना है इसका। सही है सर। सही है ना? नेक्स्ट बताओ। सर 16 की पावर 4x। 10 की पावर 4x, जैसे कि sec की पावर 4x cos की पावर 4x था, तो मेरे को भी इसमें कुछ ना कुछ फीलिंग इसी तरह से आ रही है कि मैं कुछ इसमें ऐसे इसे ब्रेक करूंगा कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। तो बताओ 10 की पावर 4x को किस में ब्रेक करना चाहिए अपने को? सर 10 स्क्वायर का पूरा स्क्वायर कर दें। 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, और 10x को यदि मैं डिफरेंशिएशन मानता हूं, नहीं तो मैं इसे क्या 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? sec स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 मान सकता हूं? यस सर। अब किसे t मानू कि इंटीग्रेशन हो जाए बताओ? किसे t मानू कि इंटीग्रेशन हो जाए? 10 को 10 को मान लिया, मानना जरा 10 को मान 10 को तो फिर 10 का sec स्क्वायर होता है ना? है? नहीं sec को मान सर sec को मानेंगे। sec को मानेंगे, लेकिन sec का तो sec x tan x होता है ना? यस सर। तो 10 को मानना पड़ेगा। 10 को मानेंगे, तो अगर जो मैं 10 को मानूंगा, tan x को t मानूंगा, tan x का sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, है ना? ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये देखो, अगर जो मैं इसे t मानूंगा 10 को, तो बोर्ड पे देखो एक बार, sec स्क्वायर x माइनस 1 और t स्क्वायर इंटू dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ क्या? हाँ, अब बोर्ड पे देखो, ये sec स्क्वायर x आ गया, है ना? तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर x। हाँ, इसे cos स्क्वायर x लिख सकते हैं ना ऐसे, इंटू dt। सर ये कैसे किया? sec स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू dx। हुआ नहीं है, एक मिनट रुको, इसमें कुछ और लगाना पड़ सकता है हमें, कुछ आसान, नहीं तो हो तो जाएगा लेकिन टफ पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं है ऐसे। तो 10 इंटू 10x, 10 की पावर 4x है ना अपना, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका sec x को यदि मैं ऐसे मान लूं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ऐसे हो सकता है ना ये? अच्छा, sec x प्लस 10x को का डिफरेंशिएशन मान देंगे, क्या करेंगे इसे? 10x sec स्क्वायर x माइनस किस तरीके से करें? 10 स्क्वायर x, देखो चलो इसे अभी ऐसे लिखा रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, मैं इसे बताता हूँ अभी सोच के, ठीक है? सारे ऐसे ही हैं। नहीं तो दूसरा बताओ ना, जो नेक्स्ट कौन सा है? सर मैंने भी ऐसे सर एक मिनट सर मैंने यही ट्राई किया था, बट इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिए। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ऐसे हो सकते हैं, तो सर ऐसे तो हो जाएंगे मेरे से, सर ऐसे तो बन रहे थे मेरे पे। हाँ, तो हाँ। आपने बोला था ना कि शॉर्ट मेथड अपनाना, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूंगी। हाँ नहीं वो तो है ही, तो करवाना तो है सर ही, इसलिए आंसर अनमैच आ रहे थे। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट बताओ, जैसे कि 17, यस सर।
हाँ करो। 17 में देखो साइन की सर पावर, इसके लिए कितनी स्पेस छोड़ूं? छोड़ दो थोड़ी सी, 2 3 4 इतना ही छोड़ दो बस। cos क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो इसमें तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है अपने को। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस b, ऐसे हो जाएगा ना। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b और कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, बोलो यही तो हो गया। यस सर। और ये क्या बन जाएगा बेटा, नीचे तो साइन एक बढ़ेगा, ये तो आसानी बनना है। देखो देखो ऐसा है इंटीग्रेशन में हर एक सवाल, जैसे ये है ये है ये है, मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद ही हम इसमें सीख सकते हैं बहुत तेजी से। जैसे मैं इसके साथ इसे ले लूं, जैसे इसके साथ मैंने इसे ले लिया और इसके साथ मैंने इसे ले लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये तो इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ये रहा tan x अपॉन ये cos sec स्क्वायर एक्स। क्या ये प्रज्ञा बनना है क्या बेटा, यस सर। और ये बन जाएगा cot x इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब हो जाएगा, है ना। तो यही है। सर cos स्क्वायर क्यों आएगा, साइन एक ही साइन स्क्वायर है ना। cos स्क्वायर एक्स ही तो, हाँ कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स आएगा, नहीं cos से cos sin स्क्वायर ही तो आएगा बेटा, cos sec तो cos आएगा। हाँ cos स्क्वायर एक्स आएगा, चेक करो। यस सर सही है। चलो मैं इसे अभी देखता हूं अलग से, और बताओ नेक्स्ट, कॉपी पे करके देख लेते हैं। हाँ भाई कर लिया कॉपी। यस सर कर रही हूँ। सर अभी मिटाना पड़ा था, मेरा बीच में कनेक्शन चला गया था इसलिए नहीं उतार पाई। करो। यस सर। ठीक है भाई, देखो इसे देखो मैंने कैसे जुगाड़ लगाया है, आप भी सोच सकते हो कि tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख लिया मैंने। पहली बात तो मेरे को sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है tan x, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। यस सर। इसे क्या लिखागा,
मैं इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या? बताओ। यस सर। तो क्या मैं इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या? मतलब ये तो स्टेप मैंने फालतू ही कर दिया। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम? सेक स्क्वायर। इसका कर लिया था इंटीग्रेशन। यस सर, सही आ रहा है सर। सही है। अब देखो, मैं इसे क्या करूंगा, इसके साथ ले लूंगा एक तो, और एक इसके साथ ले लूंगा। बोलो, ले सकते हैं क्या? यस सर। अब देखो, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है ना? तो क्या मैं इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? यस सर। बोलो। अब मैं इसे सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूं क्या? यस सर। अब बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग से प्लस 1 इंटू डीएक्स अलग से। सही है? बोर्ड पे देखो, इसका इंटीग्रेशन तो x, इसका इंटीग्रेशन tan x। इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे प्रज्ञा, बताओ? किसे टी मानने? किसे टी मानू जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए? tan x को टी मानोगे तो sec स्क्वायर x कट जाएगा। यस सर। तो क्या बचेगा? ये बचेगा टी स्क्वायर डी टी, यानी टी की पावर 3/3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। बोलो। और टी हमने किसे माना? टेन एक्स को, तो टेन की पावर 3x प्लस 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। देखो आंसर, आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सही है। सर मेरे को क्या, मैं शीट को ट्राई करूं या फिर अभी भी नहीं, अभी नहीं करूं? अभी नहीं करो, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना उसके, यस सर। जब ये करना, नहीं तो होने के नहीं है। ठीक है। कुछ तो हो जाएंगे लेकिन सारे नहीं होंगे। चलिए, क्या लिखा है सर आपने? tan क्यूब x अच्छा अपॉन, सर, डिफरेंशिएट कर रहा है और 10x ये मैंने छोड़ दिया स्टेप तुम्हारे लिए। tan x को t ये पुट मैं कर रही हूँ। करके sec स्क्वायर x कट जाएगा ना। आंसर तो चेक कर लो एक बार, आंसर मिलता है तो अच्छा लगता है। यस सर, एक मिनट। यस सर। सही है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 18। सर अब तो मैं कर लूंगा। अब कर लोगे? यस सर। सर थोड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये आई थी क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे करना है ये वाले। जैसे कि 22 करना जरा, 22। 22। हाँ, बोलो। 22 कैसे करोगे बताओ? तो 2 cos A cos B का लगा के देखो। 2 cos A cos B लगा सकते हो? नहीं, यस सर, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ट्राई करना तुम, है ना, बाकी फॉर्मूले। यस सर। पहले में, लेकिन ये तो आगे फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे तुमसे, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। यस सर। अगली एक्सरसाइज में फॉर्मूला बेस्ड है, उससे पहले कुछ सवाल करा देता हूँ ये एक्स्ट्रा, है ना। यस सर। जितने भी तुमसे फॉर्मूले से हो जाए तो ठीक है, कर लेना, है ना। तो लिख लो, हेडिंग डालो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। फॉर्मूला तो सारे बता ही दिए मैंने तुम्हें। यस सर। ये एनसीईआरटी वाली कॉपी में नहीं नहीं नहीं, दूसरी कॉपी में। अब जो है, अब हमारा टाइम ये बच जाएगा कि मेरे को तुम्हें फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सवाल तो हो ही गए यस सर। काफी सारे। फॉर एग्जाम्पल यस सर। देखो, जैसे मान लिया मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ। ए की पावर एक्स, अच्छा ए की पावर एक्स, ए हाँ। की पावर एक्स हाँ अपॉन हाँ लॉग हाँ, ए। ए प्लस सी ऐसे होता है, ठीक है। यस इस तरीके से लिख लेना। दूसरी बात, एक फॉर्मूला ये भी है कि कहीं पे अगर जो e की पावर log fx लिखा हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। सर इसका नहीं पता मेरे को। नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ। e की पावर log fx बेस e हो तो इसे fx से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि fx को आप e की पावर log fx भी लिख सकते हो, ये बेस e, या fx को आप e की पावर ln fx का मतलब बेस ही होता है, तो ध्यान रखो ये e की पावर ln fx का मतलब है fx। यस सर। कॉपी करो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन बताओ। टू रूट नहीं। 2√x, बिल्कुल सही बात, में याद नहीं है। और ये बताओ √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। लिखो, यस सर। सही है भाई। अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन लिखो, मान लिया ये है 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, बताना क्या आएगा। टू की पावर एक्स, हाँ, 2 की पावर x का इंटीग्रेशन, अरे ये तो लिखा फॉर्मूला। अच्छा यस सर। टू की पावर एक्स अपॉन लॉग 2। हाँ, log 2 या ln2 लिख दे तो ज्यादा सही है ना, प्लस c। ये बताओ 2 की पावर ax प्लस b का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन क्या आएगा। सर ये भी यही आएगा। 2 की पावर ax प्लस b अपॉन a प्लस c, है ना। तो एलएन नहीं आएगा इसका। हाँ, अपॉन a तो आएगा ही सही, ln2 भी आएगा इसमें साथ, यस सर। सही है। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं e की पावर रूट एक्स का, e की पावर ln√x का इंटीग्रेशन बताओ आप। e की पावर रूट ln(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर e की पावर ln√x, सर रूट एक्स वही तो होगा, फिर क्या रूट एक्स ही होगा। ये से √x लिख सकते हैं, और √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c होता है। इसी तरीके से
यदि इंटीग्रेशन करें e की पावर ln 2x प्लस सर 3। ये एलएन लिखा है। हाँ ln ये लिखा है dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ। पावर दिस इसे इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 लिख सकते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं 2/3 x। अब बताओ आंसर इसका। 2/3 हाँ 2x प्लस 3 का होल की पावर 3/2 4x into 1/2 into 1/2 भी इंटू आएगा। 1/2 है। आगे। वेरी गुड। रूट x का होता है 2/3, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 इंटू 1/2 प्लस c, ये कट जाएगा। 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 3 प्लस c। बोलो Yes, sir. दूसरा एग्जांपल ये लिखा हुआ है। मान लेते हैं इंटीग्रेशन 1/√2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3, ये इंटीग्रेशन करना है अपने को। बताओ। 2x plus 3 minus कैसे करेंगे इसे? इस तरीके के फंक्शन देखे हैं कभी, रेशनल फंक्शन? नहीं सर। अरे 9th-10th में करे तो है। सर नहीं सर, ऐसे नहीं देखे कि इंटीग्रेशन करना होगा। अरे तो फंक्शन तो देखे नहीं ऐसे, क्या करते इसमें? सर इनटू कर देंगे 2x plus 3 प्लस कर देंगे रेशनलाइज हाँ करेंगे। रेशनलाइज कर देते हैं इसमें, तो रेशनलाइज कर लो। √2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3 अपॉन √2x प्लस 3। हाँ तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। और dx बन जाएगा। बोलो तो एक कट पिटा के कितने जाएगा? 1/6 √2x प्लस 3 प्लस √2x माइनस 3 इंटू dx। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ? ये आएगा 2/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन 2 प्लस 2/3 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन 2 प्लस c। ये है। सर ये आपने नीचे क्या लिखा है सर? है? माइनस है सर। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ठीक है भाई। सर यहाँ पे आपका प्लस क्यों आ रहा है? अच्छा प्लस ही आएगा सर, सॉरी मैंने माइनस किया था। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/18 2x सर प्लस सर हो गई 3/2 प्लस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस c। कुछ नहीं सर है। हो गई सर। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन लिखो a की पावर x b की पावर x dx। सर ये फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन करना है। अच्छा सर, तो पहले इसका करेंगे फिर नहीं पहले इसका। हाँ बताओ। सर ए की पावर इसका तो यही हो जाएगा कि ए की पावर x अपॉन log s इनटू ए की पावर x अपॉन log, सॉरी ए की पावर s अपॉन log v। हाँ फिर अबे ये लिखा है ए बी की पावर x, लिखा है नहीं लिखा है ये? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी की पावर x अपॉन लॉग ए बी प्लस c। समझे? यस सर। दूसरा इंटीग्रेशन करो। 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx। सर इनको अलग अलग कर ले। हाँ अलग अलग कर लो इन्हें।
then 1/5 की पावर x plus 1/2 की पावर x हाँ, dx। और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर माइनस एक्स 2 की पावर माइनस डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। सर a की पावर माइनस x आएगा फिर। हाँ वो तो आएगा ही। a की 5 की पावर माइनस x हाँ अपॉन log 5 हाँ प्लस 2 की पावर माइनस x हाँ, अपॉन log 3। बस गलती नहीं है कुछ इसमें। सर मतलब क्यों सर गलती क्यों है? तो फॉर्मूला तो लगाया है। ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बताना क्या आएगा। तुम्हें बताया नहीं था अभी। अबे ए की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर के एक्स अपॉन एल एन ए इंटू के नहीं आएगा। यस सर। जब सर सर ये नहीं बताया सर आपने। कितनी बार बताएं कि जब x के बराबर में जो होता है उसका डिवाइड हो जाता है। पर सर इसके पास तो कुछ भी नहीं है सर, माइनस की तो है। तो माइनस से की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो माइनस से डिवाइड नहीं होगा फिर। अच्छा यस। बोलो। यस सर। तो 5 की पावर माइनस x अपॉन माइनस log 5। हाँ 5 की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस log 5 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस log 2 प्लस c। अच्छा सर इसको थोड़ी सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बस, और क्या है। 5 को नीचे नहीं लेके जाएंगे। 5x 1/5। ले जाओ नीचे, उसमें तो क्या है, उससे क्या होगा, नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, लिखो इंटीग्रेशन x अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। Example, I is equals to x upon a plus b। हाँ सोचो कैसे करोगे, कितना आसान है नहीं। सर कैसे? अरे कितना, और क्या, एक एक्स ऊपर है एक एक्स नीचे है, तो टफ क्या है इसमें। देख लो इस तरीके से लीनियर अपॉन लीनियर यदि इस तरीके से कभी बन जाए तो क्या करना, आप इसमें bx से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हो क्या, ऐसे। Yes sir। अब यहाँ पे a प्लस बी एक्स है, यहाँ केवल bx ही है, तो क्या करूं मैं बताओ, ऊपर न्यूमरेटर में क्या मैं इसमें a जोड़ करके a घटा सकता हूं क्या। सर a जोड़ के a तो घटाएंगे, आपने b क्यों घटाया? ठीक है, Yes sir। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स लिख सकता हूं क्या। सर कैसे? अरे इसे इसके नीचे ले गया, इसे इसके नीचे ले गया, अलग अलग। अच्छा अच्छा यस सर। ठीक है, यस सर। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, x। x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, a तो कांस्टेंट है, यस सर। कितना इंटीग्रेशन होता है, a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हो। ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि वो x के साथ है और मल्टीप्लिकेशन में।
तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, जितने भी सवाल कराए तुम्हें एनसीईआरटी के, नहीं? तो कई तो ऐसा मैंने दूसरे रजिस्टर में किया है सारे क्वेश्चन। और ये वाला सवाल नहीं किया जहां कभी ये आया हो? 4-5 बार तो मैंने ही कराया आपको। 1/2 + 3x का इंटीग्रेशन नहीं पता आपको कितना होगा? अभी याद नहीं आ रहा अभी। इसलिए तो कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिस। याद आने ना आने का मतलब यही तो है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की उन क्वेश्चंस की। मैंने आपसे कहा था कि मेरे को करके दिखाना और सेंड करना, आपने सेंड भी नहीं किया। नहीं? सेंटर है। हाँ, जो मैं कह रहा हूं बेटा उसे ध्यान से सुनो और वैसे ही करो जैसे करना है। समझ में आई ना बात? अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ? अब मैंने तुम्हें सिखाया था क्या कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ? क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन? ये भी नहीं पता? पर मेरे दिमाग से एकदम से रैंडम जुड़ जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। 1/x का भी इंटीग्रेशन नहीं आ रहा? तो मतलब LNX ln x। और तो इस 1 मैंने बताया था ना a + bx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जैसे आप रैंडमली पूछते हो तो एकदम गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। 1 + a + bx अपॉन b। b x के मल्टीप्लाई में क्या है? b। तो b किस में आ जाएगा? डिवाइड में। ये आएगा। डिवाइड में रहेगा। यस सर। लिखो इसे कॉपी पे, अपनी एक पन्ने की कॉपी पे लिखो, किसी पन्ने पे लिखो इसे बार 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 बार। यही बताना पड़ता है, फिर ऐसे सवाल आगे कैसे होंगे? यस सर, लिख लिया। लिख लिया बेटा? अब बताओ इसका इंटीग्रेशन। ए इनटू ए तो कांस्टेंट है, यस सर, ln a + bx, ए प्लस बी एक्स और x के मल्टीप्लाई में क्या है? b। बी तो वो कहां में आएगा? डिवाइड। डिवाइड में। दिस इज आंसर। ये इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? यस सर। करो कॉपी। x² dx बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? x⁴ अपॉन x + 1। इसको तो सर बांट के कर ले इसको। कैसे बांट के कर लें बताओ? सर प्लस माइनस ऐड करके देखें। हाँ, x⁴ -1 + 1 अपॉन x + 1। तो कैसे लिख देंगे बेटा इसे हम? x⁴ -1 + 1 अपॉन x + 1 अपॉन x + 1। अब हो जाएगा, करो। ए प्लस बी माइनस प्लस। हाँ,
हाँ तो ज्यादा ही होएगा, तो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा। उसमें से खुल के फिर उसके अंदर खुलेगा तब जाके कटेगा। हाँ तो क्या हो गया, 1/x+1 इंटू डी एक्स, तो x+1 और x - 1 x² + 1/x+1, ये कट जाएगा, यस सर। तो ये आ जाएगा आपका x - 1 x² + 1 +1/x+1 इंटू डी एक्स। बोलो। यस सर, ये आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करो इसकी, खोलो और इंटीग्रेशन करो बाकी का। तो खोल दूं अब इसको? हाँ मल्टीप्लाई करके खोल दो। तो फिर एलसीएम भी लेना है? हाँ एलसीएम भी लेना। एलसीएम एलसीएम कहां से आ गया इसमें? सर ये x+1 का कुछ करना है या फिर अलग ही रखना है इसको? 1/x+1 का। ये तो अलग ही रखना है बेटा, नहीं तो फिर तो इसमें गुणा गुणा होके यही आ जाएगा फिर तो। ये सब फिर x³ 3 + x - x² - 1 + 1/x+1। हाँ तो क्या हो जाएगा, x⁴ 4/4 x² 2 - x⁴3/3 - x प्लस ln x+1। चलो अगला करना। हेलो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं बताइए? नहीं बताइए। शिवालिक तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट है इसका, ऑनलाइन में मेरे को लग रहा है कुछ सही कर रहा है काफी पहले से कुछ सही है इम्प्रूवमेंट, क्योंकि टेस्ट भी अब हम क्या इस साल कंटिन्यूस इसके दिसंबर तक टेस्ट लेते रहेंगे। हम जैसे कल को भी इसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट, जैसे अपना वीक का उसका होता है ना एनडीए का टेस्ट, उस तरीके से हर वीक में टेस्ट होता है। कैसे? नहीं अभी तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक नहीं कर पाएंगे। ये क्या है देखते हैं वैसे कि, लेकिन कम से कम 1 महीना तो नहीं, जहाँ तक उम्मीद है 1 महीना तो नहीं वो है ना, बच्चे थोड़ा सा सही नहीं, रिस्क का प्रॉब्लम है तो रिस्क मेरे ख्याल से कम है, लेकिन भाई ये है ना सरकारी कंप्लेंट करके मेरी परेशानी वो हमेशा 1 महीना और ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसे बुलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऑनलाइन में भी काफी सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ उसी अकाउंट में तो है ना आपकी बात ना, 35,000 की फीस रहेगी ना इसकी, मैंने आपको बताया। एक भी बच्चा नहीं, 2-3 बच्चे यही पढ़ा रहा हूँ मैं, और कुछ बच्चे मेरी बात समझिए, अगर भी मान लो बहुत सारे बच्चे होते ना अपने पास, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि हमें तो बच्चे अच्छे मिल गए, यदि हमारा जो गुड लक है कि ऐसे अच्छे बच्चे मिल गए तो सही है, कि दूसरे बच्चे हमने एडवर्टाइज भी कराया, तो ऐसे बच्चे हैं नहीं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो और वो जेन्युइन चीज़ है, सब देखो हम ना पूरी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के साथ, है ना। शिवालिक को भी, पेरेंट्स को भी पता लग जाता है, बच्चों को भी पता लग जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो कोई इतना बड़ा वो डिफरेंस नहीं है ना बाकी बच्चों से भी, क्योंकि हाँ बच्चे बाकी हाँ नहीं वो बाकी तो सही है, लेकिन आप कोई बात नहीं, अपना 35 ही कर दीजिएगा, जैसे 15 करके 10 करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है। हाँ जितने भी हैं आप 15 दे दिए हो ना, मेरे ख्याल से 15। हाँ नहीं तो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही भेजिए, 1 हफ्ते बाद भेजिए, कोई ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ 1 हफ्ते बाद ऐसे हो, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ भाई हो गया ये वाला सवाल? नहीं तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अच्छा एक सवाल और है, जैसे कि मान लिया, सुनो मेरी बात, जैसे ये आ गया इंटीग्रेशन x⁴ 6/x+1, ये आ गया x⁴ 8 आ गया।
चलो 6 ही कर लेते हैं। अब कैसे करोगे बताओ? सर x की पावर 4 into करके कर लेंगे ना। मैं बताता हूं कैसे करोगे। देखो, जब भी x की पावर, आप फॉर्मूला लिख लेना, x की पावर -1 का जो एक्सपेंशन है x -1 x की पावर n-1, है ना, प्लस x की पावर n-2 प्लस x की पावर n-3 एंड सो ऑन x की पावर 0। ऐसे है एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लिया हमारे पास, मैंने सर हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, तो x की पावर 8 है मान लिया, तो हम इसे x की पावर -1, x की पावर 7, x की पावर 6, x की पावर 5 ऐसे ऐसे करके x की पावर 0, और ये 1 होता है बेसिकली, ये 1 होता है, तो इसे यूज करेंगे, है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -1 और +1 अपॉन x +1। क्या मैंने सही लिखा है प्रज्ञा? बोलो। यस सर। ये सर एक मिनट सर, आपने सर यही तो लिखा है आपने, और सर बीच के कहाँ गए इनके? हैं क्या? सर इनके बीच का कहाँ गया? किनके x की पावर 5 - 1 भी तो लिखेंगे फिर हम। 5 - 1 कहाँ पे इसमें? यस सर। अरे n है ना, तो n-1 n-2 होता है, ये 8 है तो ये 7 और 6 और 5 होता है। हाँ तो सर x की पावर आपने 6 - 1 लिखा है। 6 - 1 सर जो आपने नीचे किया है ये, हाँ, अरे मैंने इसमें एक जोड़ के एक घटा दिया। अच्छा। यस सर। s की पावर 6 - 1 + 1 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? यस सर समझ आ गया। यस सर। इसे x की पावर 6 - 1 अपॉन x + 1 अपॉन x + 1 इंटू dx, ऐसे। यस सर। सही है भाई? यस सर। हाँ भाई, कर दो मैं अब तो। यस सर। यहाँ पे -1 आएगा बेटा, -1, यहाँ -1 आएगा, -1, यहाँ -1 आएगा, ध्यान रखना, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होनेगा फिर वो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर क्या लिख दूं मैं, x - 1 x की पावर 5 x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x + 1 अपॉन x - 1 + 1 अपॉन x - 1 इंटू dx। ये कट गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? x की पावर 5 का 6/6, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, x प्लस ln x - 1 plus c is the correct answer. बोलो। एक मिनट सर। यस सर। है ना? यस सर। वैसे तो ये बंदे चले जाएंगे, इन पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से ही बनते चले जाएंगे।
हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। करो। हेलो, हाँ प्रणाम सर जी। प्रणाम सर, बस बढ़िया। आप बताइए सर कैसे हैं? बस सर। आपने बस सर ट्राई कर रहा हूँ। अरे तो इसमें तो ट्राई क्या क्या कर सकते हो आप, इसमें ये बताओ। सर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो और क्या कर सकते हो। सर जैसे फिर भी वहाँ तो ऊपर तो वो बन रहा है ना कि साइन की पावर 4 बन। ये लगा सकते हो ना। यस सर, यही क्या है। हाँ, cos स्क्वायर 4x और ये sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। बोलो, नीचे का लिख लेना। अब इसे क्या लिख सकते हो बताओ। इसे इसमें फिर से सर हाँ 1 लिख सकते हैं इसको। नहीं, नहीं, 1 उस cos साइन ये नहीं सर, इसको ये तो 4 है। अब इसे करो, हाँ सर। इसे लिख सकते हो आप sin स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। सर ऐसे कैसे? अरे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया ना इसमें। अच्छा, अंदर दोबारा लगा। हाँ सही है। तो अब ये तो वन बन जाएगा। यस सर। बोलो, अब यहां देखो, इससे ये क्या चीज है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यदि आप देखोगे तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है सर, एक बार बार हो जाती है, क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट रुको, अब भी नहीं है क्लियर। नहीं सर। अब देखना, नहीं सर अभी भी नहीं है। अब नहीं हो रही है यस सर, अब हो गई, है ना। थोड़ी बहुत सही हो गई। यस सर। हाँ मेरे को लग रहा है नेट की प्रॉब्लम है। चलो अब क्या करेंगे बताओ। ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यदि मैं लिख लूं तो साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x माइनस, ऐसे नहीं होगा। एक मिनट देखना पड़ेगा इसे। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स और अच्छा ऊपर लिखा है ना ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या आइडेंटिटी। यस सर। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो, और ये इधर ले आऊंगा मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। बताओ, कॉपी करो यहां तक।
गया। चलो तो ये आ जाएगी ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो बोर्ड पे देखो, क्या मैं इससे इसे काट सकता हूं फिर? यस सर। तो बचा क्या हमारे पास? तो यही बचा फिर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो और ये किसका फॉर्मूला है? माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूं क्या? ये cos 2x होता है माइनस इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आंसर आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/2। हाँ सर फिर तो प्लस ही आ जाएगा ये। हाँ, प्लस कैसे आएगा? cos x का इंटीग्रेशन। प्लस का तो प्लस ही। हाँ cos x का तो sin x होता है ना, प्लस में होता है तो sin 2x/2। हाँ, सही है क्या या गलत लिखा है? कुछ मिस्टेक है? बस सही तो है। हाँ वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपनी कॉपी पे लिख लेना, पन्ने पे जिस पे फॉर्मूले लिख रखे हैं। sec x प्लस tan x को क्या हम tan पाई बाई 4 प्लस x/2 लिख सकते हैं क्या? ये बताओ, लिख लो इसे। ये करा था हमने? नहीं करा था, नहीं ध्यान। नहीं, ये सर ये किया था। कैसे? tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan पाई बाई 4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x/2। तो 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। ठीक है, ये होता है। और ये क्या हो जाएगा बताओ? कितना? cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। बोलो यस सर। ठीक है। अब कैसे करेंगे इसे? ऊपर नीचे। सर आप कब तक? हाँ, अब इसे क्या करें? ऊपर नीचे देखो, cos x/2 cos x प्लस बाई 2 प्लस sin x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या अपने? क्या? यस सर। तो ऊपर तो बन जाएगा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। नीचे क्या बचेगा? बनेगा बताना जरा। क्या बचेगा नीचे? सर एक मिनट में बता रही थी। cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। देख लो एक बार, ऊपर बचेगा 1 प्लस sin x और नीचे बनेगा cos x। तो 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो इसे लिखते हैं हम sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x को tan पाई बाई 4 प्लस x/2 भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना।
हाँ बताया था ना। चलो सर अभी आप ऑफ हो गए? नहीं, बस आप आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।